ठीक है। सभी को भोले बाबा की जय। और आज का अपना रविवारी सत्संग हम प्रारंभ करते हैं प्रभु जी की अपार अनुकंपा से। हम आज का साप्ताहिक सत्संग प्रारंभ करने जा रहे हैं और बाबा से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे साथ रहें और हमारा मार्गदर्शन करें, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और कोई भी गलती हो जाए हमसे तो हमें क्षमा करें। और आप सभी प्यारे गुरु भाई बहनों का भी अभिनंदन है सत्संग में, और गलती हो जाने के लिए माफी मांगते हुए पहले से। और आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले गायत्री मंत्र से, जो कि मनीष भाई करेंगे। तो मनीष भाई आप आइए और गायत्री मंत्र से शुरुआत कीजिए सत्संग की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री माता की जय। अब गणपति गणेश जी की आराधना करते हुए, उनका आह्वान करते हुए गणेश वंदना करेंगे हमारे यश भाई। यश भाई आइए। ओम गंगणपते नमः। भोले बाबा की जय। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजः कर्णिका लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुगणाध्वजो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नाम्नि पठे च शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशनिर्गमे सङ्ग्रामसङ्कटे चैव विघ्नस्त्रस्य न जायते। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशायन्ते। अभीप्तसिद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थ पूजतो या सुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम लच्छलाविताय सिद्ध बुद्ध सहताय श्री गणेशाय नमः। ओम लच्छलाविताय सिद्ध बुद्ध सहताय श्री गणेशाय नमः। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। गणपति गणेश जी महाराज की जय। खड़े अखंडेश्वरी मात की जय। हमारे परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। अब मुनीन्द्र सुक्त का पाठ करेंगे हमारे प्यारे कुलदीप भाई। कुलदीप जी। भोले बाबा की जय। ओम कैलाश निवास में निवसन्तु शान्तिः तम्मुनिं सततं वन्दे कारुण्यरूपिणम्। यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवति साधका सद्गुरुं तमहं वन्दे हैडाखानवासिनम्। यस्य कृपाकटाक्षेण धन्यो भवति मानवः तस्तपादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलङ्गं नमाम्यहम्। दृष्टिं दयामयीं कृत्वा यपशति चराचरं लोकोपकारिनिरतो रागद्वेषादिवर्जिता सद्गुरु सद्गुणाध्यारो ध्यानगम्य सदा च सत्यं प्रं संस्मरामि सर्वदा। हरिदेव हरिर्भक्तो हरिर्ध्यानपरायण हरेर्नामामृतं पीत्वां हरेर्धाम परं भजेत्। यो ददाति च बालानां तद्ज्ञानं तु सुदुर्लभम् सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकं लम्बनम्। महामार्तण्डरूपेण मोहध्वान्तविनाशका सर्वभूतात्मरूपोऽसि महेन्द्रस्य च जीवनम्।
ओम नमोस्तु ते देवदयाल मूर्ति शिष्यानुरक्त निश्रेयकारी पापानि दुःखानि संहार कर्ता प्रणतोऽस्मि नित्यं करुणावतारि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम बोल श्री अड़ियाखंडी भगवान की जय। भगवान की जय, भोले बाबा की जय। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दिव्य कथामृत का जो हमारा रेगुलर पार्ट होता है तो उसको करेंगे हमारे खुरू भाई। खुरू भाई आइए। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की। एक आसन आसीन दो, निरखी देव मुनि वृंद, वरसि सुमन विनवत दोन, जय 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 युग चंद। ओम श्री सदगुरु सांब सदा शिव शंकर हरि ओम। तुम ही हो मम सदगुरु देवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। देखी सांबु कह निर्मल रूपा, दया युक्त सुचि शांत अनूपा। मानव रूप आज मद नारी, वैभवहीन वेश ब्रह्मचारी। लोक त्राण हित त्याग सिखावा, त्याग बिना नहीं को सुख पावा। व्यास रूप धारी मैं यह भाषा, दया धर्म सम और न राखा। दया वास सब भूतन माही, त्यागहीन वह विफल सदाही। त्याग दया दो चरण तिहारे, धरऊ हृदय जन के सुख सारे। रमानाथ की सुनि प्रिय वाणी, हरसि उमेश गहु निज पाणी। मिले दो एक रूप कहावे, बुद्धि अगोचर सुख दुहु पावे। रमाकांत निज शाक्य को, आयुष दिए बुलाए। जाई सुरक्षण सृष्टि की, करो दया ही अलाय। बाबा के शरणन रहो, हो भूति विराट। ये अरूप अपरूप है, सदा सुछंद सुराट। ओम श्री सदगुरु सांब सदा शिव शंकर हरि ओम। तुम ही हो मम सदगुरु देवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। करिए कृपा निज बालक जानी, निज शरणागत निर्बल जानी। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। अड़ा खंडेश्वरी मात की जय। काशी के पुरातन श्री काल भैरव की जय। भोले बाबा की जय। बहुत ही दिव्य ग्रंथ है ये हमारा दिव्य कथामृत, और जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही एक असीम शांति और स्फूर्ति का अनुभव होता है अपने आप में। बहुत ही सुंदर भाई है। और अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री सदगुरु कुसुमांजलि का वाचन हमारे मनीष भाई जो हर सत्संग में करते हैं, वो अपना माइक ऑन करें मनीष जी, और भोले बाबा की जय। वाचन करें कुसुमांजलि। भोली मैया की भोले जय। बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रपन्न संतराण समीक्षा सुमन स्तवकम में से अभी तक 31 पद्य हो चुके हैं, तो 32वें पद्य से मैं चालू कर रहा हूँ आज। सत्यो लोक प्रवादोयम त्वया सत्य
कृतः क्षणात् क्षणेन गुरु सानिध्या जनो मृत्वाप्नुयात्। हे महाप्रभु, क्षण मात्र में ही श्री सद्गुरु देव की कृपा से मनुष्य अमृत आत्मदर्शन अथवा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह जो सत्य लोकोक्ति संसार में प्रचलित है, उसे आपने विदेश स्थित भक्तों का भी उद्धार करके सत्यता प्रदान की है। तवैव चरणेषु समाप्ते भौतिकम देहम गतोसो पदम व्यम क्षणात् सत्यम दयाम ते मृतत्व समप्लुताम संसार भूति नितेषु कुरुष योगिना। वह परम भाग्यशाली क्रिसेंडर आपके ही श्री चरणों में अपने स्वत्व की भौतिकता का नाश करके अवय ब्रह्म पद का अधिकारी बन गया, अर्थात मनुष्य के हृदय में भगवत साक्षात्कार तथा आत्मानुभूति की ज्योति जागृत हो जाने पर चाहे वो 5 भौतिक शरीर से संसार में कुछ दिन जीवन यात्रा करता रहे, फिर भी वह जीवन मुक्त अवस्था में देहाभिमान शून्य होकर विचरण करता है। परम पद का तो पूर्ण रूप से उसी दिन अधिकारी हो जाता है जबकि सद्गुरु देव का वरध्वज उसके मस्तक को अलंकृत करता है। वास्तव में है योगीश्वर, आपकी अनुकंपा अमृत तत्वमय है, उससे क्षण मात्र में ही जीवन में अमरत्व का आभास हो जाता है। उस अनुकंपा को कृपा करके संसारिक वैभव के खिलौनों जो हम संसारिक जीव हैं उनके उद्धार के लिए कीजिए, जिससे हम अज्ञानियों का पूर्ण उद्धार हो सके। आपके अतिरिक्त परम सामर्थ्यशाली और कौन है जो हमारा रक्षक बन सके, जिसके पास जाकर अपनी दयनीय दशा का निवेदन करके शांति प्राप्त कर सके। सैव धन्योस्ति मनुष्य लोके रशा प्रवासी सद अल्पनील सह यत्कौशलो पार्जित चित्र विद्या प्रसादतो नेत्र चषय पिवामह। हे आर्त बंधो, इस मनुष्य लोक में रशिया से आपके शरण ताक कर आया हुआ वह श्री नील्स ऑफ क्रिसेंडर धन्य है, जो अपनी श्रद्धा भक्ति के कारण आपकी अनुकंपा का भाजन बना। उस परम भाग्यशाली के मूर्ति निर्माण कला कौशल की कृपा से हम जैसे हतभाग्य व्यक्ति भी आपकी परम सुंदर मूर्ति के दर्शन से अपने नेत्रों को सफल कर लेते हैं तथा आपकी दिव्य रूप माधुरी का नेत्र रूप प्यालों से पान करके अपना जन्म सफल कर लेते हैं। अन्यथा आपकी परम दिव्य श्री विग्रह से शोभित छवि का किस प्रकार दर्शन करने के लिए समर्थ होते। जब उस महापुरुष ने आपकी परम सुंदर मूर्ति का निर्माण किया तो हम भी अपने नेत्र रूपी प्यालों से दर्शन सुधा को तृप्ति पर्यंत पान करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए वो प्रवासी पूर्ण रूपेण धन्यवाद का भाजन है। तो चापि धन्योसी महाप्रभावः प्रकाशितुं योग पथ प्रभावं प्रारंभिके वार्धक रूपधारी दित्य चित्रे तरुणो बभूव चित्रे तृतीये च शिशु स्वरूपा वा चंद्र किरीट जुष्टः भक्त प्रसाद स्वयोग सिद्धिम प्रकाश वालोक हिताभिलाषय। हे महाप्रभावशालिन, सबसे अधिक धन्यवाद के भाजन तो आप हैं, क्योंकि योग मार्ग की असीम और अलौकिक शक्ति को प्रकट करने के लिए पहले चित्र में आपका स्वरूप प्रौढ़ावस्था को प्रकट करने वाला कंठ टोपा तथा कुर्ता धोती पहने हुए था। दूसरे ही क्षण उसी हालत में जब दूसरा फोटो लिया गया तो वही आश्चर्यजनक बात हुई कि तारुण्य भावपूर्ण परम सुंदर चित्र का निर्माण हुआ। फोटो में नंगा शरीर आया, उस पर यज्ञोपवीत स्पष्ट झलक रहा है। परम सौंदर्य भी विभूषित चंद्रमा के सुंदर शिरपे से सुशोभित भालयुक्त अपने स्वरूप को साक्षात चंद्रशेखर प्रकट करते हुए चित्र का निर्माण कराकर भक्तों पर कृपा भावना से अपनी पराकाष्ठा की योग सिद्धि को लोक कल्याण की अभिलाषा से आपने प्रकट किया, जिससे कि भयंकर कली ग्रासित जीवों के हृदय से ब्रह्म के प्रति अनास्था के भाव उदय न हो सके तथा योग शास्त्र में भावी संतति विश्वास रख के अपना आत्म कल्याण कर सके। यह जो प्रसंग है वो जब पूर्व रूप में बाबा का
दो फोटोग्राफ लिए थे उसका प्रसंग है। एक समय श्री पंडित ज्वाला दत्तजी जोशी, मेजर बसु तथा महोपाध्याय श्री आदित्य राम महाचार्य एमए प्रयाग से श्री महाराज की सेवा में दर्शनार्थ पधारे और उस समय उनके साथ रुस्तम नामक पारसी फोटोग्राफर भी थे। उस समय आदित्यराम भट्टाचार्य के अनुरोध पर मेजर बसु के अतिशय प्रार्थना करने पर श्री महाराज जी ने उन पर कृपा करके संसार के कल्याण निमित्त उन्हें चित्र खींचने की आज्ञा प्रदान कर दी। उन महानुभावों ने दो कापियां एक साथ में श्री रुस्तम नामक प्रसिद्ध पारसी फोटोग्राफर द्वारा खिंचवाई कि यदि पहले की कापी बिगड़ जाए तो दूसरे से सुंदर तम चित्र बना सकें। जब चित्रों का प्रक्षालन किया गया तो दोनों चित्र भिन्न भिन्न अवस्था, भिन्न भिन्न मुद्रा और भिन्न भिन्न छवि से विभूषित थे। धन्य योग योगीश्वर का अलौकिक अभूतपूर्व चमत्कार। इससे सिद्ध होता है कि योगीराज एक क्षण में ही कितने रूपों का परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे अनेक चमत्कार श्री सदगुरुदेव में हजारों आदमियों ने देखे। एक समय में उन्होंने अनेकों स्थानों पर अनेक आदमियों से हजारों कोस के अंतर पर दर्शन तथा वार्तालाप आदि सहस्र चमत्कार प्रत्यक्ष देखे गए। धन्य है आपकी शक्ति और सामर्थ्य, क्यों न हो देव, आप तो साक्षात भगवान शंकर के दिव्यावतार ठहरे। तव प्रभाव चरित्रते सुगुप्तम प्रकटीकृतम शंतु महर्षि देवेश भक्तानाम हृदय शांतये। हे देवेश, आपके प्रभाव और कृपा से ही आपका परम गुप्त चरित्र प्रकट किया गया है। यह ऐसी चेष्टा आपके अनन्य भक्तों के हृदय की शांति और आह्लाद के निमित्त प्रेरणा प्राप्त करके की गई है। अतः हे देवादिदेव, इस ढीठता को क्षमा करने की कृपा करें। भक्त रहस्यम जानन्ति सुगुप्तम त्वद हृदय स्थितम यथा त्वं वे विजानासि तेषाम हृदय संस्थिता। हे अंतर्यामिन, आपके परम भक्त आपकी कृपा से गुप्ततम हृदय स्थित रहस्य को भी जानते हैं। जिस प्रकार उनके हृदय में अहिर्निश विराजमान रह के उनके हृदय की प्रत्येक बात को आप जानते हैं, उसी प्रकार अनुकंपा से वे भी आपके गुप्त रहस्यों का तथा लीलाओं को जानते हैं। नामना त्वदीयेन सदा सदाशिव त्रैलोक के संशोभ निवारण कृतम को नाम अधीर्भव माद्रपा विभो निवारणे यस्य कृतः समाधि। हे सदाशिव श्री सिद्ध सिद्धेश्वर, आपके केवल एक बार भी नाम का ग्रहण करने मात्र से अखिल त्रैलोक के कष्टों का निवारण क्षण मात्र में हो जाता है। हे व्यापक अखिलेश्वर, मुझ जैसे दीनों को ऐसी कौन सी विशाल मानसिक व्यथा है जिसके निवारण में आप समाधि मग्न होकर विलंब कर रहे हैं। अतः हे देव, अब से अधिक विलंब मत कीजिए और शीघ्रातिशीघ्र कृपा करके दरिद्र दुख और दुविधाओं को हरण करके सुख संपत्ति और आत्मज्ञान जन्य परा शांति प्रदान कीजिए। इति श्री प्रपन्न संतराण समीक्षा सुमन स्तवकम संपूर्णम। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर प्रसंग आज का मनीष भाई, बहुत सुंदर। धन्य है हमारे प्रभु जी और धन्य है ऐसे भक्त उनके नील प्रसन्न जैसे, जिन्होंने स्वप्न के माध्यम से दर्शन प्राप्त किए और उसके बाद इतनी खोज की। उनका डिवोशन, उनका वो मतलब देखने लायक है और सीख लेने लायक है। जो जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे आके बाबा को खोज निकाला और उनकी मूर्ति भी बनाई और इतनी सुंदर दिव्य हम लोगों को दर्शनों के लिए प्राप्त हुई। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग था आज का। और अब जो हमारा नियमित क्रम है, जिसमें मालिनी जी महाप्रभु जी की वाणी से कुछ प्रसंग हमेशा सुनाती हैं, तो मैं आज उनको आमंत्रित करती हूँ। मालिनी जी आए, अपना माइक ऑन करें और श्री महाप्रभु जी की वाणी हमें सुनाए। मालिनी जी। आज भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, श्री महेंद्र महाराज जी की जय। आज मैं बाबा जी की वाणी से 10 अप्रैल 1983 की बाबा महाप्रभु जी की वाणी सुनाने जा रही हूँ। श्री महाप्रभु जी की महती कृपा से गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ निर्विघ्न संपन्न हो गया। श्री प्रभु कहते हैं, संत हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं और मैं संतों के हृदय में रहता हूँ।
केवल संत ही मुझे जानता है और संत मेरा ही चिंतन करता रहता है और मैं भी उनका ध्यान रखता हूँ। जो संपूर्ण हृदय से मेरी भक्ति करता हो, गुरु नानक जो कि पंजाब में प्रकट हुए, ऐसे ही संत थे। जो कुछ भी उन्होंने किया मानवता के कल्याण के लिए किया। ऐसे महान संतों के सारे कर्मों का उद्देश्य सार्वलौकिक रूप से केवल मानव कल्याण ही होता है। मनुष्य को उसके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाना ही उनका उद्देश्य होता है। संतों के शब्दों में ऐसी शक्ति होती है कि वे वातावरण को बदल देते हैं, असत्य और बुरे प्रभावों को मिटा देते हैं। उनके शब्द अमूल्य होते हैं और सत्य प्रेरणा देने वाले होते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि संतों के शब्दों का बार बार पाठ करना चाहिए और बार बार उन पर मनन करना चाहिए और फिर कार्य रूप में परिणत करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ हुआ मानो अमृत की वर्षा हुई। श्री महाप्रभु जी अति प्रसन्न है। वे आप सब लोगों को तथा आपके परिवार और प्रियजनों को भी शुभ आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने इस पाठ में भाग लिया है, सुख व समृद्धि को प्राप्त होवे। जिन लोगों ने यह बातें सुनी व समझी है और दूसरों को समझाने में सहायता दी है, वे लोग जहाँ भी हो आशीर्वाद के पात्र हैं। हैरा खान विश्व महाधाम के द्वार उन प्रभु भक्तों के लिए हमेशा खुला है जिनका हृदय भागवत प्रेम से भरा हो, जिससे कि यहाँ के वातावरण में भक्ति भाव की लहर आवे। सिख शब्द शिष्य शब्द का अपभ्रंश है। इसलिए सिख वही है जो अपने गुरु का सच्चा शिष्य हो। बृहद सिख समुदाय का एक छोटा सा अंश यहाँ उपस्थित है और जहाँ जहाँ भी ये जाते हैं तो अपने साथ गुरु का आशीर्वाद और प्रेरणा का वातावरण फैलाते हैं। इस तरह यह सिख समुदाय की सेवा करते हैं। हे प्रभु, केवल आप ही हैं रहे हैं, सर्वथा मिट जाऊं। केवल आप ही सत्य है, मेरा तो अस्तित्व भी नहीं है। जब तक शरीर में प्राण हो, यह जीवन आपके लिए ही हो। मेरे अंदर से मैं यह भावना सर्वार्थ मिट जावे। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, श्री महेंद्र महाराज जी की जय। भोले बाबा की जय। बहुत बहुत सुंदर अंत में इतनी सुंदर प्रार्थना है प्रभु से कि अ, आप ही आप रहे, मेरे अंदर का सारा मैं और मेरा अहंकार मिट जाए और मैं प्रभु शरण में रहूं। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति के साथ। अब ललिता जी, ललिता जसवाल जी। हाँ जी, ललिता भोले जी। बाबा की जय। हाँ जी। भोली मैया भोले की जय। बाबा की जय। आप, हाँ जी, आप अपना भजन भजन प्रस्तुत जी। प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ जी। भोले बाबा। ओ हैड़ा खान वाले, हमको ना भूल जाना। ओ हैड़ा खान वाले, जीवन दिशा में मेरी तुम चांद बन के आना। जीवन दिशा में मेरी तुम चांद बन के आना। ओ हैड़ा खान वाले, हमको ना भूल जाना। पापी हूँ अति अधम हूँ, पापी हूँ अति अधम हूँ, कामी हूँ पात की हूँ, परदास आपकी हूँ, परदास आपकी हूँ। बस ये ना भूल जाना, बस ये ना भूल जाना। जीवन दिशा में मेरी
तुम चांद बन के आना जीवन दिशा में मेरी, तुम चांद बन के आना ओ हैड़ा खान वाले, हमको न भूल जाना ओ हैड़ा खान वाले। मग है अतीब दुष्कर, मग है अतीब दुष्कर, पग पग में व्याधियां हैं, पग पग में व्याधियां हैं, अति दीन जान मुझको, अति दीन जान मुझको, शुभ मार्ग पर लगाना, शुभ मार्ग पर लगाना ओ हैड़ा खान वाले, हमको ना भूल जाना ओ हैड़ा खान वाले। जीवन दिशा में मेरी तुम चांद बन के आना, जीवन दिशा में मेरी तुम चांद बन के आना ओ हैड़ा खान वाले। इस डूबती नैया के, इस डूबती नैया के तुम ही तो हो सहारे, तुम ही तो हो सहारे। बिसरा दिया जो मुझको फिर कहाँ मेरा ठिकाना ओ हैड़ा खान वाले, हमको ना भूल जाना जीवन दिशा में मेरी, तुम चांद बन के आना ओ हैड़ा खान वाले। जिस दिन से लौ लगी है, जिस दिन से लौ लगी है, चरणों में है दयामयी, चरणों में है दयामयी। श्रुति प्रुति विसार देना, मैं बना तेरा दीवाना ओ हैड़ा खान वाले, हमको न भूल जाना जीवन दिशा में मेरी, तुम चांद बन के आना ओ हैड़ा खान वाले। लाखों को तुमने तारा, लाखों को तुमने तारा, निज चरण शरण देकर, लाखों को तुमने तारा, निज चरण शरण देके। उस पाद पद्म रज से, उस पाद पद्म रज से पावन हमें बनाना ओ हैड़ा खान वाले, हमको न भूल जाना जीवन दिशा में मेरी, तुम चांद बन के आना ओ हैड़ा खान वाले। महिमा महान तेरी, महिमा महान तेरी, वर्णन करूं कहाँ तक, महिमा महान तेरी, वर्णन करूं कहाँ तक। त्रिलोक तापहारी, जाने सभी जमाना, त्रिलोक तापहारी, जाने सभी जमाना वो हैड़ा खान वाले, हमको ना भूल जाना जीवन दिशा में मेरी, तुम चांद बन के आना जीवन दिशा में मेरी, तुम चांद बन के आना। आंखें टिकी हुई हैं, आंखें टिकी हुई हैं, दर्शन की लालसा में आंखें टिकी हुई हैं,
दर्शन की लालसा में करके दया कभी तो अपना दर्श दिखाना, करके दया कभी तो अपना दर्श दिखाना। ओ हैड़ा खान वाले हमको न भूल जाना, जीवन दिशा में मेरी तुम चांद बन के आना। वो हैड़ा खान वाले बाबा मेरे जीवन की, बाबा मेरे जीवन की बस ये ही कामना है, बाबा मेरे जीवन की। मेरे कुर्ता टोपी बाबा मेरे जीवन की बस ये ही कामना है, जीवन दिशा में मेरी तुम चांद बन के आना। श्री सदगुरु जी तन मन में समा जाना। ओ हैड़ा खान वाले हमको न भूल जाना, जीवन दिशा में मेरी मुझको शुभ मार्ग पर लगाना। ओ हैड़ा खान वाले। बोले बाबा की जय, बोले मैया की जय, महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। ललिता जी, बहुत ही सुंदर ये भजन अपने आप में है, और आपने इतने भाव से गाया कि मतलब अंदर तक लगा। इतना सुंदर आपने प्रस्तुति दी जी, भजन की, बहुत ये मैंने अच्छा। बहुत भाव से और वीडियो में 3-4 बार सुना, और तब मैंने उसका प्रैक्टिस किया। मैं उतना जी अच्छा नहीं, जिसके भाव से वीडियो में था उसका 1% है ये, बहुत अच्छे भाव से था। बिल मैंने थोड़ा सा उसका हाँ, नहीं 1% भी भजन नहीं सच था। में, बिल्कुल ये भजन बहुत ही भावपूर्ण, बहुत ही सुंदर है, लेकिन आपने भी निभाया उसको, बहुत बहुत अच्छा लगा। और अब हमारे साथ सत्संग में हमारे बहुत ही पूजनीय गिरीश अंकल जी जुड़े हुए हैं। तो गिरीश अंकल जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि प्लीज अंकल जी आप अपना माइक ऑन करिए और कुछ शब्द हमारे लिए जरूर कहें, तो हमें, हम सबको अच्छा लगेगा। भोले बाबा की जय अंकल जी। भोले बाबा, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय अंकल जी। भोले आवाज आ रही है पर कैमरा ऑफ हो गया, कैमरा भी खोल लीजिए अपना, कैमरा भी चालू कर लीजिए, आवाज साफ आ रही है। ना अंकल जी कुछ, हाँ जी, बोलिए अंकल जी। माइक वो नहीं था। अगर ये हेलो गिरीश अंकल जी, कुछ आप कहना चालू करिए, आवाज साफ आ रही है आपकी सबको। आप बोलेंगे तो सब सुन पाएंगे, सब सुन रहे हैं आपको, आप कुछ बोलेंगे। माइक ऑन तो है तुम्हारी। माइक ऑन है आपका, आप बोलिए, माइक ऑन है। आप बोलो, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ, अब कैमरा भी ऑन हो भोले गया था। बाबा की जय। भोले बाबा की जय। सदगुरुदेव की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। सब भक्तन की जय। भोले बाबा
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। शिवोम 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 बाबा ओम बाबा ओम बाबा ओम बाबा ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। शिवोम 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 बाबा ओम बाबा ओम बाबा ओम बाबा ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। बोले बाबा की जय, सदगुरु देव की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की, सब संतन की जय। भोले बाबा की, अन्ना बहन जी की जय। भोले बाबा की जय अंकल जी। भोले बाबा बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत। हम तो धन्य हो गए। आप कुछ ना कुछ बातें, आंटी आप जरूर कुछ कहिए, 4 शब्द जरूर कुछ कहिए। तुम्हें एक बात पोएम कहते हैं। कुछ बोलिए आंटी जी। हाँ बोलो। हाँ आपको 30 लोग सुन रहे हैं, 30 लोग सुन रहे हैं आपको। सुंदरवरणी नयन मनोहर चंद्रहास्य तुझ शशिवरणी चंद्रहास्य तुझ शशिवरणी चांदना कुमा कुमाला कुतवराणी चांदना कुमा कुमा आला कुतवराणी मात महेश्वरी राजराजेश्वरी मात महेश्वरी राजराजेश्वरी ओम शक्ति ओम 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 नरवरणी नयन मनोहर नरवरणी नयन मनोहर चंद्रहास्य तुझ शशिवरणी चंद्रहास्य तुझ शशिवरणी चांदना कुमा कुमा आला कुतवराणी चांदना कुमा कुमा आला कुतवराणी
माता महेश्वरी राजराजेश्वरी, माता महेश्वरी राजराजेश्वरी, ओम शक्ति ओम, 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 ओम शक्ति ओम। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, सदगुरुदेव की जय, राखंडेश्वरी मात की जय। जय भोले बाबा की। भोले बाबा की जय। अंकल आंटी आज इतनी सुंदर, मतलब बाबा और माँ की, मतलब शिव पार्वती, शिव शक्ति, इतनी सुंदर, मतलब अंदर तक लग गया। इतना अच्छा लग रहा है सुन के, और मतलब जैसे धन्य हो गए हम सुन के। इतना अच्छा लग रहा है। बहुत आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा हमें लगा। और अगर आप कुछ और भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो जरूर आप हमें बताइए। आप हमारा मार्गदर्शन करिए सत्संग के माध्यम से। आप वो आगे बढ़ गए, वो हम तुम्हारे से भी तो, तुम सत्संग कराते हो तो हम भी करते हैं साथ साथ में। बोलो तुम। जी आंटी, बस ये सबको जोड़ने का एक प्रयास है। जी। हाँ। निरंतर शिव गुण गाओ सदा, निरंतर शिव गुण गाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, सदा निरंतर शिव गुण गाओ, सदा निरंतर शिव गुण गाओ। हैला कान के चरण में आवो, हैला कान के चरण में आवो, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, जीवन नैया पर लगाओ, जीवन नैया पर लगाओ, सदा निरंतर शिव गुण गाओ, सदा निरंतर शिव गुण गाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सदा निरंतर शिव गुण गाओ, सदा निरंतर शिव गुण गाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, सदा निरंतर शिव गुण गाओ, सदा निरंतर शिव गुण गाओ। हैला कान के चरण में आवो, हैला कान के चरण में आवो, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, जीवन नैया पर लगाओ, जीवन नैया पर लगाओ, सदा निरंतर शिव गुण गाओ, सदा निरंतर। बोले बाबा की सबको लाभ मिलना चाहिए। कहने का है सबको, नंबर ऑफ पीपल आर वेटिंग।
भोले बाबा भोले की, बाबा की जय अंकल जी। भोले बाबा की, अन्ना भोले जी भोले बाबा की जय। अंकल जी मतलब इतना अच्छा आज हमें लग रहा है कि की। आप लोग जो हमारे बड़े हैं, जब आप कुछ हमारे लिए बोलते हैं, जैसे अंकल जी हैं हमारे राजन अंकल जी, और आप लोग हैं, जब आप लोग कुछ बोलते हैं तो हम अपने आप को ना बाबा के और करीब पाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है, सच में दिल से बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है प्यार बाबा जी। आपको, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी की आपको। कृपा है सब भक्तों पर। बाबा जी की पूरी भक्ता है, बाबा महेंद्र महाराज की पूरी जी, भक्ति है। बाबा की बाबा जी की भक्ति का जी, हम तो प्राणी है। भोले बाबा की जय। भोले और बाबा इसी जी जी, और किसी को भोले बुलाइए। बाबा की जय। भोले बाबा। और इसी क्रम में जी जी, इसी क्रम में आज हमारा विषय भी एक हमने रखा था, जैसे कि नॉर्मली अब हम हर सत्संग में एक विषय रखते हैं अपने सत्संग का, ओम नमः शिवाय की महिमा और महाक्रांति और परिवर्तन में समाधान। तो अंकल जी ने तो महामंत्र का इतना सुंदर से गायन भी कर दिया और इतना अंदर तक हमें उससे पूरा प्रफुल्लित कर दिया। अब मैं हमारे राजन अंकल जी से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि वो आए और वो इस पे अपने कुछ शब्द हमें जरूर कहें। राजन अंकल जी। भोले बाबा की जय। आवाज आ रही है? भोले बाबा की जय अंकल जी, आ रही है अंकल, बिल्कुल साफ जी। तो भाई, मेरी जानकारी में बाबा के समय में जितने लोगों को मैं संपर्क में आया, भक्तों को, उनमें बहुत बहुत अलग अलग समय के लोग भगवान के यहाँ मिले, लेकिन ऐसे बहुत कम मिले जो बहुत शांत रहते हैं, बहुत चुपचाप रहते हैं। केवल शायद मन ही मन वो केवल बस भगवान को ही देखते होंगे या भगवान को ही याद करते होंगे, बाकी ज्यादा उसमें नहीं पड़ते थे। तो ये गिरीश भाई जो है उन्हीं में से एक है। आज इतने समय बाद भी जितना, मतलब मैं पहले शायद कहते, देखिए आवाज ईश्वर की देन होती है, लेकिन भाव मिलता तो भगवान की कृपा से ये भाव भी, लेकिन वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे अपने प्रयत्न से भी अगर हम चाहें तो भगवान तो देने के लिए तैयार है अच्छा भाव हमेशा सबको, लेकिन हमारा मन अगर उसकी तरफ प्रयास होगा तो निश्चित भाव हमारा सुंदर से सुंदर होगा। तो जिस भाव और भक्ति का, मैंने मतलब आवाज भी बंद थी और कैमरा भी बंद था, लेकिन मैं सुन रहा हूं बहुत देर से। तो जो भजन या जो भी इन्होंने सुनाया बोला, वो मैं समझता हूं सभी को अंदर तक आनंदित कर गया होगा। तो बाबा भी यही कहते थे कि भैया भाव की प्रधानता है, भाव रखो भाव रखो भाव रखो। बड़ा अच्छा समय है, बड़ी अच्छी बात है कि बाबा के इतने पुराने, इतना साथ रहे हुए भक्त लोग इतना प्रेम से आज यहाँ आप सब लोगों को, हम सब लोगों को आनंदित कर रहे हैं बाबा का नाम सुना के। ओम नमः शिवाय। भाई बाबा ने हमेशा यही एक ही चीज बताई है, ओम नमः शिवाय। इसकी महिमा की जहां तक बात है,
मतलब साधारण आदमी क्या, असाधारण आदमी क्या, कोई भी इसका वो नहीं कर सकता मूल्यांकन कि ये कितनी असाधारण चीज है। बस हमारे लिए इतना ही पर्याप्त होना चाहिए। मंत्र तो लाखों करोड़ों की संख्या में है भारतवर्ष में या हमारे सनातन धर्म में, लेकिन चूंकि हमारे बाबा ने कहा है, हमारे भगवान ने कहा है, हमारे गुरु ने, हमारे सदगुरु ने, हमारे बाबा शाम सदाशिव ने, परम पूज्य बाबा श्री हैरा खान ने कहा है कि ये तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और एक के, दो के, 10 के, 20 के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए। जो अगर जैसा बाबा के कई जगह सुना होगा लोगों ने, सभी जगह पढ़ा है, लिखा है कि तुम्हारे बगल में एटम बम भी फूट जाएगा तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर तुम ओम नमः शिवाय बोल रहे होगे तो अब इससे ज्यादा महिमा ओम नमः शिवाय की कोई क्या बता सकता है और क्या बताएगा। हमारे को अगर किसी को भी कोई कष्ट होता है, तकलीफ होती है, जरूरत होती है, तो हम अपने डॉक्टर के पास या अपने किसी बड़े के पास या अपने किसी अच्छे बराबर के साथी के पास जाते हैं और बात करते हैं, पूछते हैं, अपनी दुख दुर्दा बयान करके भैया इसका कुछ इलाज बताओ। तो अलग अलग लोग बताएंगे ही, अपना अपना अनुभव से कुछ ना कुछ इलाज सब बताते हैं, लेकिन बाबा ने तो पूरे संसार के लिए केवल एक ही वो बताई है, ओम नमः शिवाय। इसलिए जो भी ये आज का विषय है, इसका कोई पार नहीं पा सकता, कोई बता नहीं सकता, कोई इसका मतलब पर्टिकुलर डेफिनेशन भी नहीं है कुछ इसके लिए। मतलब इसकी तो कितनी शक्ति हो सकती है ये शायद हम लोग कोई जानते ही नहीं है। और बाबा जो कहते थे, ये शायद गिरीश भाई इस बात को याद करते होंगे कि मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए, मैं बहुत थोड़े लोगों से पूरे संसार में क्रांति कर दूंगा। और कैसे करूंगा, ये तुम थोड़े से जो लोग हैं इनमें से भी बहुत थोड़े सौ के द्वारा मैं कर दूंगा। और इस मंत्र के द्वारा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32 और 64 और 128, मतलब इस तेजी से इस मंत्र के द्वारा, ओम नमः शिवाय के द्वारा पूरे संसार को बदल दूंगा। तो ये हमारे बाबा की दया है हम सब लोगों पर कि हमको इतना सरल और इतना महत्वपूर्ण, इतना शक्तिवान, इतना छोटा सा मंत्र बता दिया जैसे बच्चा भी बोल सकता है। और जिसकी आवाज बंद हो गई हो, सांस अटक गई हो, वो भी सांस में तो कम से कम बोल ही सकता है। ये प्रत्यक्ष बात है। बाबा ने एक आदमी को मेरे सामने कहा था कि अगर तुम्हारे पास एक सांस बची होगी, एक सांस, लास्ट ब्रेथ, और अगर तुम चाहोगे तो उस वक्त भी ओम नमः शिवाय सांस में बोल सकते हो। तो इसका कितना बड़ा हमारे मतलब जीवन से, प्रत्येक आदमी के जीवन से कितना बड़ा महत्व है कि जो हम आखिरी सांस में भी अगर हम चाहेंगे तो उसका नाम ले सकते हैं, ओम नमः शिवाय। तो बस यही है। सभी लोग हैं, सब एक से एक अच्छा जानते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, पढ़ते हैं, बड़ी खुशी की बात है। और अभी अभी 3 दिन पहले की घटना है। यहाँ से ग्वालियर से एक सज्जन हैरा खान गए पहली बार।
और पूरा परिवार साथ लेके गए, 14-15 लोगों का। उनके लिए शारीरिक स्थिति के हिसाब से 3 सीढ़ी 3 स्टेप चढ़ना भी बहुत, मतलब चढ़ते हैं, लेकिन कभी कोई साथ में मदद करता है, कोई बच्चा उनका लड़का हेल्प करता है, तब वो मंदिर की 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं, 4 सीढ़ियां चढ़ते हैं ग्वालियर आश्रम की। और हमारे घर पे भी 3-4 सीढ़ियां चढ़ के जब वो आते हैं तो मुझे पता बेचारे बड़े कष्ट से ही आते हैं अंदर तक। वो कल गए हराखान, बड़ी गाड़ी लेके गए थे, 14-15 सीटर वाली, पूरा परिवार साथ था, पत्नी, बच्चे, बहू, दामाद और ग्रैंड चिल्ड्रंस। रास्ते में गाड़ी लेके चले और कुछ दूर शायद जाने के बाद पता लगा कि लैंडस्लाइड हुई है। उससे एक दिन पहले हराखान में बारिश हुई है तो सड़क बंद हो गई। वहां से उतरे, 2 किलोमीटर जैसा वो बता रहे थे मेरे से फोन पे, उसी दिन बात हुई है उन्होंने, पैदल चल के गए। पैदल जो व्यक्ति 3 सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, ये मेरे आंखों देखी है, और एक बार की नहीं 10 बार की। और वो कह रहे हैं फोन करके स्पेशली मुझको वहां से कि अरे हमारे साथ तो बाबा की इतनी प्रत्यक्ष लीला हुई है। हमको एक आदमी मिला और उसने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपको हाथ पकड़ के दूसरे रास्ते से ले जाता हूं और जहां तक सड़क खराब है उसके पार पहुंचा दूंगा, उसके बाद जीप खड़ी है, आप चले जाना। और हमको बोले पता ही नहीं लगा हम 2 किलोमीटर पहाड़ में कैसे चढ़ गए और हैराखान पहुंच गए। और इतने खुश थे वहां जाके, जो उन्होंने फोन किया। और वही नहीं, उनके बच्चों से मेरी बात हुई है, इतने प्रसन्न थे कि मैं बता नहीं सकता। तो हमारे बाबा ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सदैव हमारे साथ हैं। और वो व्यक्ति 8 घंटे के अंदर अंदर वापस लौटे हैराखान से, उन्हें जाना था जरूरी, और फिर 2 किलोमीटर पैदल चल के आए। और वो बेसिकली क्रिया योग के ही वो हैं जानकार, क्रिया योग पे पुस्तकें लिख चुके हैं बहुत, कई, एक नहीं 3-4। लेकिन उनको भी ये अनुभव हुआ कि वास्तव में ओम नमः शिवाय से बढ़कर कुछ नहीं है। ओम नमः शिवाय करने से जो आनंद हमको प्राप्त हुआ, ये कुछ लोगों ने बताया कि वो हम काफी वर्षों से क्रिया करते थे, हमको उसमें भी ध्यान लग जाता था, आनंद आता था, लेकिन केवल ओम नमः शिवाय का जाप करने से हम बाकी सब भूल गए। केवल हमको तो जाप करते ही एकदम बाबा का, भगवान का ध्यान लग जाता है। तो बस ऐसी ही है। और भगवान करे सभी लोगों पे इस तरह की कृपा हो, सभी लोग ओम नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा उच्चारण करें, जाप करें, और 1 से 2 दूसरे को, 4 को, 8 को, 10 को, जितना इस नाम को हम फैला सकते हैं बाबा की, यही हम सब लोगों के लिए शायद आज्ञा थी कि नाम प्रचार करो जग जाई, यही सम धर्म न दूसर भाई। तो बाबा का नाम, और वो नाम उन्होंने बताया है हमको, ओम नमः शिवाय। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय अंकल जी। और बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर अनुभव आपने, ये जो उनका जो गए हुए हैं हेड़ा खान आश्रम, उनका आपने बताया। और ये सचमुच में अद्भुत चमत्कार है कि जैसा कि आपने बताया, जो 3 सीढ़ियां चलना जिनके लिए मुश्किल है, और वो पहाड़ी रास्ते पे, वो भी उबड़ खाबड़ रास्ते पे, जो कि प्लेन रास्ता भी नहीं होता, उस पे वो अगर 2 किलोमीटर तक पैदल चल के चले गए, तो बाबा की कृपा के बिना नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और सच में ये मतलब
बहुत रोंगटे खड़े कर देने जैसी बात है, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा सुन के कि मतलब उनको इतने प्यार से बाबा, जैसे बाबा खुद ही हाथ पकड़ के लेकर इतने सुंदर उनको दर्शन, वहां पे वो पहुंच गए अपने विश्व महाधाम पे। तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा वृत्तांत रहा ये। और अब मनीष भाई ने हैंड रेज किया हुआ था, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या मनीष भाई? हाँ, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ हाँ जी, बताना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी हाँ, मनीष भाई, हाँ बोलिए। हाँ, भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। तो मैं महाप्रभु की जी की वाणी संग्रह, और आप सब जैसा जानते हैं कि बाबा ने अनेक बार महाक्रांति का वर्णन किया है कि भाई ऐसा समय आएगा जो बहुत मुश्किल होगा और कष्ट, और गोरखवाणी में भी कहा हुआ है कि भाई 24-24 कोस पर एक दीपक जलेगा, ऐसा समय आएगा। और कोरोना काल में, और जैसा अभी समाज का आप देख भी रहे हैं लोगों के, और वो ऑडियो भी आपने सुना होगा जो बाबा का है कि ज्वाला जल रही है, लोगों के हृदय फटे पड़े हैं, ये सब भी आपने सुना होगा। तो मैं कुछ महाप्रभु जी की वाणी संग्रह में से कुछ पढ़ना चाहूंगा, और फिर उसका निवारण भी है जो बाबा ने बताया है, ओम नमः शिवाय का जप, उस पर भी जो बाबा जी ने कही है बात, वो मैं बोलना चाहूंगा। तो बाबा जी कहते हैं, वर्तमान अशांति व अधर्म की बढ़ती हुई दशा में एक भीषण महाक्रांति का जन्म होगा। जब ये महाक्रांति भीषणता की पूर्ण सीमा पर पहुंच जाएगी, उसके बाद ही शांति स्थापित होगी। इस भीषण महाक्रांति के मध्यकाल में, जबकि यह पूर्ण रूप में फैल चुकी होगी, कोई भी देश बड़ा या छोटा इससे अछूता ना रहेगा। सभी देश इस क्रांति के प्रभाव से नष्ट प्राय हो जाएंगे। कुछ देश तो बिल्कुल ही नष्ट हो जाएंगे, यहां तक कि उनका नाम निशान भी नहीं रहेगा कि यहां कभी कोई बस्ती थी। किसी देश में 3%, किसी में 5% और अधिक से अधिक किसी देश में 25% जनसंख्या ही शेष रहेगी, इससे अधिक नहीं। यह संहार भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाओं, तूफानों और युद्धों द्वारा होगा। श्री महाप्रभु जी जो भूत अभी तक बंद थे, अब संहार के लिए आज से खुले छोड़ दिए गए हैं, और उनको पूर्ण संहार की स्वतंत्रता दे दी गई है। जो मनुष्य सदाचारी होंगे, अपने धर्म में अटल होंगे, अपने गुरु व इष्ट के भक्त होंगे, ऐसे सत्पुरुष लोगों की रक्षा होगी, वे बचा लिए जाएंगे। तो इस पर ये देखिए महाक्रांति के विषय में महाप्रभु जी ने कहा है। इसके आगे भी वर्णन है। पिछले दिनों की भविष्यवाणी को आगे बढ़ाते हुए श्री महाप्रभु जी बोले, यह क्रांति साधारण क्रांति नहीं होगी। आज तक ऐसी क्रांति इतिहास में कभी नहीं हुई। यह विश्व के कोने कोने में फैलेगी। महाक्रांति तारीख 26 जुलाई 1969 से आरंभ हो गई है, और यह दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी और भीषण रूप धारण करेगी। और जब भीषणता की पूर्ण सीमा पर पहुंचेगी, यह क्रांति केवल एक देश तक सीमित नहीं रहेगी, परंतु सारा विश्व इसके प्रभाव में आवेगा। चाहे बड़ा देश हो चाहे छोटा, सभी इस भीषण महाक्रांति से आक्रांत हो जाएंगे, कोई देश ना बचेगा। आज सभी मनुष्य अशांत व दुखी हैं। दुख व अशांति केवल दीन दुखी व गरीबों को नहीं सताएगी, परंतु बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी अशांत व दुखी होंगे। सभी लोग दुख, अशांति व कठिनाइयों से घिरे हुए हैं। देश के नेता केवल अपने पद व निजी स्वार्थमय हितों में इतने व्यस्त हैं कि उन्होंने जनहित और जन कल्याण को बिल्कुल भुला दिया है। अपने स्वार्थ के लिए जनता को हानि पहुंचाने में नहीं चकते। नेता लोग जनता को गलत रास्ता बता रहे हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है, न तो जान न माल, किसी को भी सुरक्षा नहीं है। नए नेता अब तैयार किए जा रहे हैं, और समय आने पर इन दुराचारी नेताओं से शासन की बागडोर छीन लेंगे, और तब सब व्यवस्था में सुधार होगा और शांति स्थापित होगी। इस युग में सांसारिक वृत्तियों से मनुष्य प्रभावित हो गया है। मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन हो गया है। ये आपस में लड़कर एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं और करेंगे। इसलिए पहले एक भयंकर संहार व महाक्रांति होना अनिवार्य है।
इसके बाद में कुछ समय विश्राम या विराम होगा, युद्ध और संहार के बाद विराम कुछ समय के लिए होगा, फिर शांति की स्थापना होगी। कुछ तो पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इस संहार के समय केवल प्रार्थना व भजन ही रक्षा करेंगे। अब देखिए, अभी तक तो महाक्रांति का क्या स्वरूप है, कैसे होगा, क्या होगा, उसका वर्णन था। अब देखिए क्या, अब यहां से है कि भाई क्या करा जाए और किससे हमारा मतलब कि कल्याण हो। भूत व भविष्य के विचार व आशा छोड़ दो और इधर उधर के व्यर्थ विचारों से चित्त को हटा दो। भगवान महाप्रभु से पूर्ण विश्वास से और एक चित्त होकर प्रार्थना करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने जन्म मरण की चिंता छोड़ दो। यदि आप शुद्ध हृदय से जप पूजन व प्रार्थना करेंगे तो कोई भी विपत्ति आपके निकट नहीं आ सकती। एक चित्त, एकाग्रता व ध्यान से प्रभु का भजन करिए। और आगे है, आपको बताता हूं मैं। हाँ, ये भगवान ने 2 प्रसंग बता रखे हैं, बहुत उत्तम उदाहरण है। शाम की आरती के बाद श्री महाप्रभु जी ने ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा का वर्णन करते हुए निम्नलिखित बातें बताई। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि आप सब लोग धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे इससे प्रोत्साहन मिला है। यूरोप के बहुत से देशों ने प्राचीन काल में अग्नि पूजा को बड़ा महत्व दिया जाता था। आधे से अधिक लोग विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्राचीन काल में त्रेता और द्वापर युग में बड़े बड़े राज्य रावण आदि के थे और उन्होंने बड़े बड़े विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों और बमों आदि का निर्माण किया था। उस समय के अस्त्र शस्त्र और बम आज के अस्त्र शस्त्रों से अधिक विनाशकारी व बलवान थे। उस समय इन विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों के साथ एक संरक्षक बम भी बनाया गया और वह बम था मंत्र बम। और अब भी केवल मंत्र ही वो एटम बम है जो रक्षा कर सकता है। मंत्र ही एकमात्र उपाय है रक्षा का। श्री महाप्रभु जी ने इस तरह के 2 उदाहरण दिए जबकि मंत्र बम से लोगों की रक्षा हुई। पहला उदाहरण, महाभारत के युद्ध में जबकि धरा लहूलुहान हो गई थी, एक टिड्डी भगवान कृष्ण का ध्यान कर रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी और किसी तरह एक घंटा या लोहे का टोप जैसा उस टिड्डी के ऊपर गिर गया और उस महायुद्ध में भी वो टिड्डी बच गई और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण, आटे की चक्की में दाना चक्की के पीसने के लिए डाल दिया जाता है। जैसे कि संसार में लोग विनाश के लिए अग्रसर होते हैं, जब चक्की चलती है कुछ दाने जो कि चक्की के केंद्र के निकट होते हैं चक्की में पिसने से बचकर साबुत निकल जाते हैं। उसी तरह जो व्यक्ति प्रभु का ध्यान व मंत्र जप करते हैं वो बच जाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है तुम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। जब आप लोग यहाँ हैं तो अपना समय व्यर्थ न खोएं, विश्वास रखिए। और बस एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा, उसमें सब कवर हो जाएगा। संक्षेप में श्री महाप्रभु जी ने कहा कि यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है जो यहाँ आता है वह ओम नमः शिवाय मंत्र का अधिक से अधिक जप और कीर्तन करे और यहाँ से जाने पर इस कीर्तन का प्रचार करे तथा श्री महाप्रभु जी के सत्य, सरलता व प्रेम के संदेश का विश्व भर में प्रचार करे। जो भी यहाँ से लौट कर जावे वे देश विदेश भ्रमण करें और सबको बतावें कि इस युग में उद्धार का एक ही उपाय है कि श्री महाप्रभु जी के संदेशों का अपने जीवन में उतारें और उनके आदेशों का पालन करें। श्री प्रभु बोले, शीघ्र ही एक महाक्रांति होगी जो इतनी भयंकर होगी जितना अग्निकांड या रक्तपात। जब महाप्रभु से पूछा गया कि सभी इस क्रांति में नष्ट हो जाएंगे तब उन्होंने इस क्रांति की तुलना महाभारत के युद्ध से करी और भगवान कृष्ण ने कैसे कुछ लोगों की रक्षा करी या समझाया। जब कि बड़े बड़े योद्धा मारे गए। जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे वे सुरक्षित रहेंगे और बचा लिए जाएंगे। श्री बाबा जी से पूछा गया कि विश्व के अन्य लोगों को भी क्या बचाया जा सकता है। श्री प्रभु बोले, यह तभी हो सकता है जब श्री महाप्रभु जी के अवतार, उनके उपदेशों का प्रचार समाचार पत्रों आदि में देकर अधिक से अधिक लोगों को विश्व भर में संदेश पहुंचाया जाए। श्री प्रभु ने कहा कि अब यह आप लोगों को का मुख्य कर्तव्य है कि विश्व भर में प्रभु का संदेश पहुंचाया जाए। जब श्री प्रभु से पूछा गया इस क्रांति के बाद क्या विश्व एक अच्छा स्थान बन जाएगा, उत्तर में प्रभु ने कहा इस विषय पर वार्ता दूसरी आम सभा में दिसंबर में होगी, इसमें होगी।
क्रिसमस के लिए सभी को निमंत्रण दिया गया और कहा यह निमंत्रण खुले आम सबके लिए है। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, महाप्रभु जी की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे आप कंटिन्यू करिए। भोले बाबा की जय। हाँ जी, मनीष भैया, भोले बाबा की जय। और ये बहुत उसमें सुंदर प्रसंग है। इसमें क्या हम अपनी जो हमारे श्री महाप्रभु जी की वाणी है, जहाँ से आपने ये प्रसंग लिया, उसको अगर हम, जैसे मालिनी जी ने भी हमें बहुत समय से वो हमें सुना रही हैं, हर बार एक वाणी प्रसंग कुछ पढ़ के हमें सुनाती हैं। और जिनके पास बुक है, ये किताब है, और जिन्होंने पढ़ी है, तो हम सभी ने ये अनुभव किया होगा, जैसे मैंने भी किया है, कि इसमें बाबा बार बार जो उनकी वाणी है, वो बार बार कुछ 3-4 बातों पे बहुत ज्यादा जोर दिया है बाबा ने। उन्हीं से, मतलब उन्हीं को विस्तार पूर्वक समझाया गया है इस किताब के अंदर। और बाबा बार बार कहते हैं, एक तो आलस्य को छोड़ दो, आलस्य वाला युग नहीं है ये जो अब आने वाला समय है या जिसमें हम जी रहे हैं। दूसरा, वो मतलब उन्होंने यही कहा कि मुझे सिपाही चाहिए, मुझे आलसी लोग या जो अपने मतलब प्रमाद में घिरे रहते हैं या व्यभिचारों में घिरे रहते हैं वाले लोग नहीं चाहिए। और जहां तक उन्होंने बार बार बोला कि क्रांति, महाक्रांति होने वाली है, जिसका एक छोटा सा दर्शन हमने पिछले 2-3 सालों में किया भी, कि किस तरह से अचानक चीजें हुई जिनका हम सपने में भी शायद, जो मनुष्य है, जो इस टाइम पे हम लोग हैं, हम शायद सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा टाइम आ जाएगा जो टाइम हमने पिछले 3-4 सालों में देखा। और ईश्वर की कृपा रही, जो उन उस समय से बच के आगे निकला, उस पे ईश्वर की कृपा ही रही। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप ही रहा, या बाबा की कृपा ही रही, जो उस समय से बाहर निकल गया। तो बाबा बार बार हमें उस महाक्रांति से, वो जिस भी तरह की चाहे, वो उन्होंने बार बार लिखा कि गैसेस ऐसी आएंगी, या जो भी बीमारियां ऐसी होंगी, या आपस में लड़ मरेंगे लोग। तो बार बार उससे हमें बाबा चेता रहे हैं एक तरीके से, कि भाई जाग जाओ तुम लोग, और इससे बाहर निकलो इन चीजों से। और उन्होंने उसका एक समाधान भी हमें दे दिया। उसका समाधान भी बाबा ने हमें दिया कि तुम ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो, सत्य सरलता प्रेम से रहो, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहो, अपना कार्य करते रहो, अपना कर्म मत छोड़ो। ये बाबा का जो मुझे लगा इस किताब को पढ़ने के बाद, जो संदेश बाबा का बार बार यही है कि सत्य सरलता प्रेम, अपना कर्म मत छोड़ो, कर्म करते रहो। और एक जीवित मनुष्य की तरह, जैसे एक जिंदा दिल आदमी होता है ना, शायद बाबा बार बार ये कहना चाहते थे कि जो जिंदा दिल होते हैं, जिंदा दिल रहो। ऐसे मतलब डरे हुए, डरपोक या इस तरीके से मत रहो। तो तुम हमेशा एक कर्मठ इंसान बन के रहो, तो तुम्हें बचाया जाएगा। तुम चीजों से, जो वक्त है वो तो सभी का, हर मतलब जो निश्चित है वो आएगा, लेकिन जो कुछ इस तरह की अकाल, जिस तरह की चीजें होती हैं, उनसे बाबा बचा लेंगे, जब हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहेंगे या अपने कार्य में रहेंगे, जो भी बाबा की शिक्षाएं हैं, अगर हम उन पे रहेंगे। और बाबा ने कोई बहुत बड़ी चीज हमसे नहीं मांगी एक तरीके से कहो, या बहुत बड़ी कोई ऐसी उन्होंने नहीं कहा करने के लिए जो हम मनुष्य कर ना सके। जो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है जो मनुष्य कर ना सके। सिर्फ उन्होंने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहो, ये सबसे बड़ा एटम बम है, इसके सामने कुछ नहीं टिकेगा। तो ये हमारे बाबा का बहुत बड़ा उपकार है हम सब मनुष्य जाति पे एक तरीके से। और उन्होंने पूरे विश्व का कल्याण चाहा हमेशा। मतलब उनके लिए पूरा विश्व एक है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी जो कितनी भी गैलेक्सी या जो भी, सबका सबका उन्होंने, वो सबका कल्याण ही चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने हमें ये संदेश दिया है। और अगर हम इस पे चलें तो इसमें हमारा ही कल्याण है। वो हमारे लिए ही बाबा आए, हमारे लिए ही बाबा ने इतना धरती पे आके मनुष्यों की तरह रहे और इतनी सारी चीजें की, वो हमारे कल्याण के लिए सिर्फ। तो हमें भी ये चीज, हमारा भी फर्ज है शायद, हमें ये चीज समझनी चाहिए मनुष्यों को, और हमें उसका कहीं ना कहीं पालन जरूर करना चाहिए। उसमें हमारी भलाई है। तो मुझे समझ आता है, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। भोले बाबा की जय। अभी हैंड रेज किया हुआ है शायद यश भाई ने। यश भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। भोले बाबा की जय।
ओम नमः शिवाय का जैसे आपने वर्णन किया बहुत अच्छी तरह से किया, और राजन अंकल जी ने सभी ने बताया है। ये मंत्र तो बाबा जी ने ऐसा दे दिया है हमें। एक्चुअली क्या है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे मंत्र ढूंढते रहते हैं जो टिपिकल हों, और ज़्यादा जल्दी हमें लगता है कि इस मंत्र से बहुत ज़्यादा प्रभाव मिल जाएगा। मैं अगर अपना ही वर्णन करूं तो मैं भगवान शिव का भक्त तो बचपन से हूँ, लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र को मैं ज़्यादा वरीयता नहीं देता था। मैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदना मृत्यु मृत्यु मामृतात का ही जाप करता था। मैंने कहा ओम नमः शिवाय तो बहुत छोटा साधारण सा मंत्र है, हम सबको कुछ विशिष्ट चीजें ज्यादा पसंद आती है ना, कुछ ज्यादा अलग हो। लेकिन जब बाबा जी से जुड़ा तब मुझे एहसास हुआ, और जब उन्होंने कहा कि ये तो नेक्टर है, अमृत की तरह बरसेगा तुम्हारे ऊपर अगर इसका जाप करोगे, और इसकी ऊर्जा परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली, जैसा आपने भी बताया। तो मैंने फिर ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया, और ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है। मैं इस मंत्र के दूसरे कुछ ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाल रहा हूँ, जैसे इससे क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो हम सब जान ही रहे हैं, लेकिन ये मंत्र है कहाँ से, कैसे आ रखा है हमारे बीच में, और इसके थोड़ा मैं बैकग्राउंड पर भी जाता हूँ। देखिए, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, ठीक है। नमः शिवाय पंचाक्षरी, ओम जोड़ देते तो सठाक्षरी हो जाता है, 6 अक्षर इसमें हो जाते हैं। इसका सीधा सिंपल सा कुछ नहीं है, इसमें बहुत साधारण रूप से भगवान शिव को नमस्कार किया गया है कि भगवान शिव को नमस्कार है। नमः, नमस्कार, शिवाय, भगवान शिव को नमस्कार है। अब हमारे बड़े हैं, जैसे राजेंद्र अंकल जी हैं, गिरीश अंकल जी जैसे दिख रहे हैं, या आप भी हो, मुझसे बड़ी हो, और मैं आपको नमस्कार करूंगा तो आपका मेरे प्रति भाव हो जाएगा कि बहुत अच्छा बच्चा है और मुझसे नमस्कार करता है जब भी मिलता है। या हमारे समाज में भी कोई एक अच्छा बच्चा होता है तो उसकी पहचान ऐसे की जाती है कि भाई जितनी बार मिलता है उतनी बार हमें प्रणाम करके जाता है। तो एक बहुत जनरल से रूप में भी अगर हम देखें इसे साधारण भाषा से, तो हम अगर किसी को प्रणाम करते हैं तो उनके प्रति सम्मान प्रस्तुत करते हैं अपना। तो ऐसे ही करके हम भगवान शिव को जितनी बार नमस्कार करेंगे, जितनी बार उनको प्रणाम करेंगे, उतने प्रति उनके प्रति हमारा उतना सम्मान प्रकट होगा, उतना उनके प्रति हमारा झुकाव होगा, और उनको भी फिर हमारे ऊपर दया आएगी कि भाई इतनी बार मुझे प्रणाम कर चुका है, हजारों लाखों बार इसने मुझे प्रणाम करी है। तो भगवान भी सोचेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छा बच्चा है और ये इतनी बार प्रणाम करता है। तो बहुत साधारण रूप से इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि हम भगवान को प्रणाम करते हैं, बहुत साधारण भाषा में अगर हम इसको समझना चाहें। अब प्रणाम अपने से बड़ों को की जाती है, और उनको सम्मान की दृष्टि से प्रणाम करते हैं, सम्मान देने के लिए। भाई उनको सम्मान देने के लिए जैसे हम लोग रोड पे निकलते हैं, कॉलोनी से निकलते हैं, कहीं भी जो भी हमारे बड़े मिलते जाते हैं, हम नमस्ते अंकल जी, प्रणाम अंकल जी। तो ऐसे भगवान शिव को भी हम उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं, बहुत सीधी सी भाषा में। और सम्मान करेंगे तो सीधी सी बात है, बदले में सम्मान मिलता ही मिलता है, चाहे हम किसी का भी करें, छोटों का भी करेंगे तो भी मिलता है, बड़ों का करेंगे तो भी मिलता है। तो भगवान को यहाँ पे बहुत साधारण रूप से। दूसरा, इसके अंदर भगवान शिव की पूरी व्याख्या की गई है इस मंत्र के अंदर। नमः शिवाय को खोलेंगे तो बहुत साधारण रूप से, नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ना वर्ड आ गया। शिवाय गौरी माँ आ गया। मंदाकिनी सल्ल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमदनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, माँ आ गया। शिवाय गौरी वदना ब्रजबंद शूर्य दक्षधर नाशकाय श्री नीलकंठाय ब्रजध्वजा तस्मै सिकाराय नमः शिवाय, से आ गया। वशिष्ठ कुंभवती गौतमार्य मुनीन्द्र देवाचर्य शेखराय चंदार्क वैश्वनर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय, वह आ गया। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय, आ गया। तो इस मंत्र की व्याख्या भगवान शिव के सारे गुणों का वर्णन किया है। पंचाक्षर मिदम पुण्य पठे शिव सन्निधो शिवलोक मवाप्रोत शिवेन सा मोदते। इस पंचाक्षर मंत्र को जो भी भगवान शिव के समीप बैठकर पढ़ता है वो शिवलोक को प्राप्त करता है, और शिव के साथ ही वो विचरण करता है, घूमता है, फिरता है। यानी ये साधारण रूप से उन्होंने बहुत सिंपल कह दिया गया है इसके बारे में कि जो इस मंत्र का जाप करेगा वो भगवान शिव के लोक को जाएगा, और भगवान शिव के मित्र की तरह, सखा की तरह, या उनका दास की तरह, भक्त की तरह उनके साथ रहेगा, उनके लोक में उनके साथ ही विचरण करेगा वो हमेशा, जो इस मंत्र से भगवान शिव को प्रसन्न करेगा। अब इसके सबसे बड़ी एक पॉजिटिव बात है कि इस मंत्र से बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है। हमारे आसपास नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा होती है। सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा भूत होगा या बहुत बड़ी चुड़ैल होगी, लंबे लंबे दांत निकल रहे होंगे उसके। नकारात्मक, एक सेकंड नेहा जी ये बंद कर दीजिए आप आंटी। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब हमारे अंदर अंदर, ये माइक बंद करा दिया, हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं गलत। नकारात्मक का मतलब है कि हमारे अंदर रोष आ रहा है, क्रोध आ रहा है, कपट आ रहा है, छल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो नकारात्मक विचार है हमारे। तो ये ओम नमः शिवाय हमारे अंदर की सकारात्मकता को एक्टिवेट कर देता है और नकारात्मक विचारों से हमें दूर कर देता है।
तो सबसे बड़ी बात एक ये है कि हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने के लिए इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए, जिससे दूसरी चीज़ है इंद्रियों पे नियंत्रण करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं कर पाते, हमें क्रोध बहुत आ जाता है, काम बहुत आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इंद्रिय संयम के लिए ओम नमः शिवाय का जितना जाप करेंगे उतना ही हम इंद्रिय संयम अपने ऊपर स्थापित कर सकते हैं। और हजारों वर्षों पूर्व इस मंत्र की जो जो मंत्र ये उठकर आया था, यजुर्वेद के श्री रुद्र भजनम करके एक हजारों वर्ष पूर्व ये पहली बार प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम वर्णन उसी में इसका किया गया था। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय संहिता में नमम कम के 8वें भजन में बिना ओम के ये मंत्र आया है। उसमें आया है ये नमः शिवाय च शिवतराय च, यानी भगवान शिव सबसे ज्यादा शुभ है और उनसे ज्यादा शुभ कोई नहीं है। सबसे ज्यादा शिव शुभ जो है सृष्टि में वो भगवान शिव ही है। और दूसरी तरह से इस मंत्र को जपने से भगवान शिव क्यों आए है कि वो पूरी सृष्टि के उन्हीं के अंदर समाई हुई है। भगवान शिव के ओंकार नाद स्वरूप के अंदर ही सारी सृष्टि समाई हुई है और ब्रह्मांड भगवान शिव के अंदर है, उनसे बाहर नहीं है। शिव के ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल साधारण रूप से हमें समझ लेनी चाहिए कि भगवान शिव सबसे बड़े शासक हैं पूरी सृष्टि के। उनसे उनके ऊपर शासन करने वाला कोई भी नहीं पैदा है कि कोई जो उनके ऊपर शासन कर सके। तो नमः शिवाय के अंदर उन्होंने सारे तत्वों को निहित किया है। रुद्राष्टाध्यायी जो उसके अंदर रुद्रमुकम उसमें दिया हुआ है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को समर्पित है ये ओम नमः शिवाय मंत्र। न पृथ्वी, म जल, से अग्नि, व वायु, य आकाश। तो कहीं ना कहीं हम जिससे हमारा पंचभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है, हम पूरी तरह से बने हुए हैं, उसका भी प्रतिनिधित्व करता है। तो सारे तत्वों को जागृत कर देता है ये हमारे। आपने देखा हो शरीर के अंदर सारी चीजें, जल भी है, अग्नि का भी हमारे जीवन में स्थान रहता है, वायु आकाश सभी हमारे पांचों तत्वों से, पंचभूत का ही तो कहते हैं शरीर को बना हुआ। तो ये पांचों भूतों पर शासन करता है ये मंत्र। तो इसलिए ओम नमः शिवाय से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। जितना भी हम इसे जपेंगे एक अजीब शांति हमें जरूर हर किसी को प्राप्त होती है। इसकी 5 माला सभी को अनुभव है। पिछली बार तो हमने सबने सारे ग्रुप ने किया था ना इस मंत्र का जाप। तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा मंत्र है, सबसे साधारण मंत्र है और इतना सरल मंत्र है कि कहीं भी आपको माला नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, बस में जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, ओम नमः शिवाय जपते रहो। भजन की तरह गा सकते हैं। सबसे बढ़िया कि इसका भजन बहुत अच्छा बन जाता है। जैसा अंकल जी ने गिरीश अंकल जी ने गाया था कितनी अच्छी आवाज में, और भी सब लोग गाते हैं, सविता जी गाती हैं। मतलब ओम नमः शिवाय तो इतना इतना वो है आनंदमय कि आंखों में आंसू ही भर आते हैं, आनंद में बहा देता है पूरी तरह से। बस काफी समय ले लिया आपका। थोड़ा सा जो मुझे इस मंत्र के बारे में जानकारी थी वो मैंने इसके कुछ इतिहास पर प्रकाश डालने की कोशिश की। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। यश भाई, बहुत बहुत सुंदर ज्ञान की गंगा आपने बहाई और इतना अच्छा हमें जानकारी भी दी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सरल चीज होती है ना, तो ये हम मनुष्य की आदत है कि हम कठिन चीज की तरफ भागते हैं कि हमें कुछ टफ होना चाहिए। अगर जिंदगी आसान निकल रही है तो आसान क्यों निकल रही है, थोड़ी टफ होनी चाहिए, मतलब हम उस तरफ भागने लग जाते हैं। अब बाबा ने इतना सरल मंत्र दिया जो मतलब जिसमें शायद ज्यादा पढ़ा लिखा या कुछ होने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी मतलब अनपढ़ भी व्यक्ति इसका, उसको भी वंचित नहीं रखा बाबा ने, वो भी इसका मन ही मन जाप या बोल के जैसे भी वो कर सकता है। तो उसके लिए उसको अलग से ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही सरल और बहुत शुद्ध शुद्ध मंत्र है जिसको आप शुद्धता से पढ़ सकते हो। तो ये हमें करना चाहिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जप इसका। और रजत को मैं बोलना चाहूंगी कि वो आए और अपने शब्द बोलें जो भी वो कुछ बोलना चाहते हैं। रजत ने हैंड रेज किया हुआ था। हाँ बिल्कुल, ओम नमः शिवाय, भोले बाबा की जय। एक्चुअली मैं जो कुछ भी क्या बोलता ना, वो सब कुछ अब यश भैया ने आज पहले से ही कवर अप कर दिया, और इन्होंने आज असलियत में बहुत सुंदर अब बोला, बहुत ज्यादा सुंदर अब बोला। मैं उसी को कंटिन्यू अब करूंगा फिर, क्योंकि और लोगों ने भी हैंड रेज किए हैं तो मुझे उन्हें भी चांस देना है। आप देखिए, उन्होंने जो लास्ट में कहा ना, ये देखिए मैं वही बोलूंगा जो मैंने पढ़ा और जो मेरा अनुभव है उससे अब रिलेटेड मैं वही बोलूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगा। बाबा जी ने जो भी कहा, मैं किताब पढ़ रहा था राधे श्याम जी की, आई एम हारमनी। उस किताब के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा। उसमें एक चैप्टर है जप के ऊपर। बाबा जी ने ये कहा है कि आज के समय में असली ध्यान जो पहले के समय में ऋषि मुनि
या तपस्वी किया करते थे वो आज के समय में कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ना तो जल ऐसा है, ना खाना ऐसा है, और ना हमारा रहन सहन ऐसा है। हम लोगों को तो एसी यार अब चाहिए, अब बिना एसी के तो काम नहीं ना क्या क्या होता आज के अब टाइम में। तो उन्होंने ये कहा कि ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है कि जो कि हमारे मन को शुद्ध कर देता है, मन और हृदय को शुद्ध अब करता है। और जब हमारा मन और हृदय जब शुद्ध होता है, यानी इसका मेरे हिसाब से कि जब हमारे मन में ईश्वर का नाम चलता रहता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो हमारे मन में जब हम पूरे दिन भर ईश्वर का अब चिंतन करते रहते हैं ना, तो हमारे मन में ईश्वर का ही वास है ना, हो जाता है। और जिस स्थान पे अब भगवान का वास होता है वो चीज मंदिर अब जाती है। और उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने ये कहा कि ध्यान का अल्टीमेटली एम क्या है, प्योरिटी ना। और वो प्योरिटी आपको जब जब भी प्रोवाइड कर रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि ध्यान की तरफ सबसे पहली सीढ़ी जप है। और कुछ लोग जाप करते हैं, तो मैंने ये देखा सुना, वो लोग ये बताते हैं कि वो जब करते 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 उन्हें ध्यान नहीं कर रहता, कब उनकी आंख लग गई, वो आंख नहीं लगती, वो ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंच जाते हैं। फिर एकदम से उससे यार होश आता है, अरे यार ये क्या हुआ, माला कहाँ थी, क्या मतलब वो बीच में जो गैप होता है ना, वो उसमें उनका ध्यान लग जाता है बहुत गहरा। और जो भगवान ने हमसे कहा कि ओम नमः शिवाय, इसमें उन्होंने सब कुछ समा दिया। यश भाई ने ये भी कि बोला पंच तत्वों को समा दिया। ये दिव्य कथा अमृत में आपकी लाइन भी है कि पंच तत्व के प्रेरक हो तुम, सकल तत्व तुमरे अधीना। तो बस जब भगवान ने हमें तत्वों को सही करने का ढंग अब दिखा दिया। और एक मैं किताब पढ़ रहा था, केडी जी का किताब मैंने लिया था हेड़ा खान से, रानीखेत आश्रम से। उसमें ये था कि ये जो मंत्र है ना, ये हमारा शरणागत मंत्र है, ओम नमः शिवाय। यानी जो यश भैया ने अभी भी कहा ना कि शिव जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, एक प्रणाम करने का एक गहरा मतलब है कि हम भगवान को शरणागत हो जाते हैं। यानी कि भगवान में सब कुछ छोड़ के मैं आपकी शरण में आ गया हूँ मुझे। और अगर ये यही है इसका अर्थ है, और एक इसका अर्थ ये भी है, उस राइटर ने लिखा कि गॉड आई लव यू, भगवान कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, या भगवान आप मुझसे प्रेम करते हैं, ओम नमः शिवाय। तो इसीलिए सत्य सरलता प्रेम, जो भगवान ने कह दिया ना उस पर डाउट नहीं अब करना अब चाहिए, बस खाए जाओ खाए जाओ। जब हम हलवाई के यहाँ से लेके आते हैं ना मिठाई, तो हम कभी भी अब ये नहीं पूछते कि भाई इसमें चीनी 5 चम्मच है, कि इसमें आटा 1 किलो है, या इसमें क्या है। हम बस केवल खाने पर रहता है ना ध्यान। तो इसी टाइप से यार जो भगवान ने हमें मिठाई दे दी ओम नमः शिवाय की, उसे दबा के सब खाए जाएं रात दिन, और सबका कल्याण हो, सबका शुभ हो। इसमें कोई अगर चेंज हो या कुछ ठीक करना हो तो सब करें। अब आगे के भक्त हैं, भोले बाबा की जय, सब ख्याल रखें, खुश रहें। मिठाई भी शुगर फ्री है ये। हाँ शुगर फ्री। बहुत बहुत सुंदर उपमा रजत भाई। बहुत सुंदर उपमा की मिठाई दे दी, अब हम उसमें ये नहीं पूछना चम्मच कितनी, शुगर कितनी, आटा कितना है, बस खाए जाओ। तो ये बहुत सुंदर उपमा तुमने दी यहाँ पे। और ओम नमः शिवाय को अपना बस जपते रहो, बाबा ने तो दे दिया, जपते रहो। बहुत सुंदर। और मैं तो अपने आप को धन्य समझ रही हूँ कि इतने प्यारे प्यारे लोगों का, इतने अच्छे भाई बहन सब, अंकल सबका जो भी यहाँ पे उपस्थित है, उनका साथ मिल रहा है, इतना कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। मतलब सच में खुद को धन्य समझते हैं, और बाबा हमारे साथ है और आप सब लोग साथ हो। तो अब इस हमारा सत्संग का समय भी हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी दिनेश भैया हैं, शायद उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, और अनीता जी ने हैंड रेज किया हुआ है। तो पहले दिनेश जी आप अपना कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए माइक ऑन करके। भोले बाबा की जय। मैं जैसे यश जी ने और रजत जी ने भोले कहा बाबा है, की जय। ओम नमः शिवाय का मंत्र हमने जब पिछली 22 की रामनवमी जो थी गर्मी वाली, उससे नवरात्रों से पहले हमने शुरू किया था। और वो तो मैंने पहले भी ग्रुप में बात की थी कि ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, और इससे आपको परेशानी तो आएगी, जो हमारे प्रारब्ध में है वो परेशानी हमको झेलनी है। बस भगवान उसमें रास्ता सहारा बना देता है, देख परेशानी है लेकिन ये सहारा तेरे को दे रहा हूँ, इसके सहारे तू निकल जाएगा। मेरा कहना अच्छा। फिर मेरे को एक थोड़ी सी क्वेरी है,
मेरे ख्याल राजेंद्र भाई साहब बता पाएंगे कि माला जो है ना, मेरी रुद्राक्ष की माला, वो बार बार टूट जा रही है, क्योंकि वो धागे, उसके धागा कच्चा ही लगाते हैं वो। तो क्या प्लास्टिक के तार में बना लेना चाहिए? कोई और सलाह बता सके तो मैं आभारी हूँगा। या फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि बार बार माला खंडित हो जाती है, वो का यूज करके डेली माला करते हैं जब, तो उसका क्या होना चाहिए? आप, मैं बोल लूँ इस बारे में थोड़ा सा? भोले बाबा की जय। आप ना माला जो लाते हैं वो माला आपकी ड्राई हो जाती है। रुद्राक्ष हाँ काफी हाँ समय तक भैया। काफी लोग, हम लोग माला लाते हैं, उससे रुद्राक्ष ड्राई हो जाते हैं, वो धागा भी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। तो जब भी कभी माला लिया, हाँ आवाज आ रही है मेरी? तो कभी माला लिया करें तो उसको देसी घी रुद्राक्ष पे लगा के थोड़ा सा उसमें कटोरी में डाल के लिक्विड में थोड़ा रख दें, उससे धागा भी उसका मजबूती होता है, ऐसा नहीं गल जाता है वो धागा। या सरसों के तेल में थोड़ी देर उसको लगाते हैं उसको सही तरह से। रुद्राक्ष को भी ज्यादा मतलब ड्राई नहीं रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि रुद्राक्ष की माला ले लेते हैं और सालों साल तक उसको ऐसे ही चलाते रहते हैं। इवन उससे अगर जाप भी करते हैं तो वो इतना ड्राई हो जाती है माला कि जब तक समय उंगलियों तक में वो चुभती है। क्योंकि रुद्राक्ष सीधी सी बात है तो पेड़ से ही आया हुआ, तो उसको थोड़ा सा ये भी दिया भी हुआ है कि उसकी देखभाल करने के लिए। दूसरा ये है कि आप माला लेकर उसके रुद्राक्ष निकाल कर मार्केट में जहाँ माला बनती है वहां बोलकर उनसे कि भाई इसमें अच्छा धागा लगा के मुझे दे दीजिए, मेरी माला बार बार टूट रही है। तो वहां भी एक बार अपनी माला दोबारा से, या उन जो मन के आपके पुराने हैं, क्योंकि बार बार माला बदली नहीं जाती है, कोशिश यही करनी चाहिए कि माला हर बार हमारी बदले नहीं, एक ही माला से कोशिश करना चाहिए, एक या दो माला से जाप करें हम ज्यादा से ज्यादा। तो वो आप वहाँ पता लगा लीजिए माला कहाँ बनती है। हर शहर में लगभग लोग मालाएं बनती हैं रुद्राक्ष की। जब बड़ा कोई मंदिर होता है तो वहाँ जरूर बनती हैं, हर बड़े शहर में। वृंदावन मथुरा में बनती हैं, आगरा में भी बनती हैं कुछ जगहों पर, कुछ और भी शहरों में बनती हैं, बनारस में भी बनती हैं। तो वहाँ से आप ऑर्डर देकर उनसे एक मजबूत माला अपने लिए बनवा लें अच्छे धागे में, कि बता दीजिए उनको समस्या कि भाई बार बार मेरी माला टूट जा रही है। यह है। दूसरी चीज, आप थैले के अंदर जाप करते हैं कि खुली हुई करते हैं? नहीं, थैले में करता हूँ यस जी मैं। आप ना घर में अकेले बैठ के जाप करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि थैले में ही जाप करें। थैले में जाप अच्छा। करने का मतलब होता है कि पब्लिक प्लेस पे करना। थैले में माला को स्पेस नहीं मिल पाता। 108 की माला होती है, वो हाँ, आपस में उलझती रहती है, और उलझने की वजह से वो जल्दी टूट जाती है। मेरी भी नहीं, माला लेकिन ये 200 बार टूट बात हुआ चुकी था है। ना एक बार हाँ मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ। एक बार बात भी हुआ था कि खुले में माला जप करने से शरीर में कपड़े में टच हो सकती है वो। कपड़े जैसे शाम को माला कर रहे हैं तो दिन भर के कपड़े हो जाते हैं हमारे। तो ये बात भी हुई थी कि माला थैले में करनी चाहिए, तो इस पे क्लैरिटी और होगा तो अच्छा होगा। मेरा तो यही कहना है कि माला अगर आप जप रहे हैं दिन भर के कपड़ों से तो बिल्कुल ना जपें। खाली जनरली ओम नमः शिवाय जाप कर लें। माला सिर्फ जब ही जपें जब आप नहा धो के बैठे माला लेकर। सभी से मेरा तो यही विचार है, और शुरू से मैंने जितनी जानकारी इकट्ठी की है भगवान के किसी भी मंत्र का, वो भी आसन पर बैठ के जाप करने से पहले आप ऐसे नहीं कर सकते कि दिन भर आप ड्यूटी करके आए, शाम को हाथ पैर धुले और माला लेके बैठ गया। तो उसके लिए आप दूसरी कोई माला ले लीजिए जिसे आप कहीं भी जप सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर माला जप रहे हैं तो आप नहाकर अपने वो वस्त्र पहनकर बैठिए। और महिलाओं के लिए तो एक प्रॉब्लम रहती है, उनको वस्त्र वैसे ही पहनने होते हैं, सुआड़ी सूट पूरा कंप्लीट। लेकिन जेंट्स के लिए तो कमर के नीचे आप एक स्वाफ ही ले लीजिए कोई, या कोई एक बिना सिला हुआ एक सिंगल कपड़ा ले लीजिए। बड़ी चादर टाइप की आती हैं आजकल तो, व्हाइट कलर की हेड़ा खान में मिलती है, मैं लाया था येलो कलर की। आप सही से उसे कवर कर लीजिए कमर पर, और आप उसको अपने सीने से लगा के जपिए, यहाँ पर पकड़ के ऐसे माला, ये यहाँ पर ले लीजिए उंगलियों पर, यूं जपते रहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 1-2 साल तक माला आपकी नहीं टूटेगी, कभी नहीं टूटेगी, 1-2 साल के कभी नहीं टूटेगी। ऐसे जपिए आप। और नीचे आपका वो कपड़ा रहेगा व्हाइट, अगर आएगी भी थोड़े पैर पर आएगी हल्की सी, इससे कोई फर्क नहीं रहता। माला का मतलब ये नहीं कि आप दिन में हमने जो कपड़े पहने हुए हैं और शाम को हमारा मन कर रहा है जाप करना है, या तो फिर सुबह जपना चाहिए। अगर हम 5 बजे जग रहे हैं तो 4 बजे जग के जप लेंगे, जल्दी नहा धो के। लेकिन जपना जब भी चाहिए माला को। मैं तो छूता भी नहीं हूँ माला को दिन भर के वस्त्रों के साथ में, या उस थैले को बाहर भी नहीं निकाल सकते मंदिर से। ज्यादा जानकारी तो नहीं है मुझे, पर मेरा ये विश्वास है शुरू से, जो मुझे जानकारी हुई है। या बिल्कुल ही हम महात्मा हो गए हैं तो रुद्राक्ष माला 24 घंटे जपते रहते हैं, वो हाथ में लेके घूमते रहते हैं हर समय। तो लेकिन ये है कि माला अगर आप कभी भी जपें, जो भी लोग हैं ग्रुप में जपते हैं अगर, या तो प्रयास करें अपना जगने का टाइम सुबह का थोड़ा बढ़ा लें, और सुबह हाथ ज्यादा पूजा नहीं कर पाते, नॉर्मल माला लेके जप लीजिए आप नहा धो के, अपना सिस्टम थोड़ा सा सही कर लीजिए। और शाम को जपते हैं तो आपको स्नान करना जरूरी है। स्नान करिए, दूसरा वस्त्र लीजिए, और कोशिश कीजिए सफेद वस्त्र भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है। जाप के लिए सफेद वस्त्र बहुत ज्यादा ऊर्जा को कलेक्ट करते हैं हमारे शरीर के अंदर। जेंट्स को तो कभी भी ऊपर कुछ पहन के माला नहीं जपनी चाहिए। अगर वो किसी ऐसी जगह पर उनका मंदिर है, परिवार में बड़ा परिवार है कि वो ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, बहू हैं या ये है परिवार है, लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ऐसी जगह पर मंदिर है, तो कुर्ता पहन लीजिए व्हाइट,
एक बनियान पहन लीजिए वाइट ऊपर सिंपल, या कोई भी चीज पीला पहन लीजिए, कुछ भी पहन लीजिए, ऊपर शर्ट पहन लीजिए वाइट, लेकिन कोशिश ये करिए कि वस्त्र बिल्कुल आपको स्वच्छ होना चाहिए। जब भी आप माला जपने बैठे हैं तो दिन भर के वस्त्र से नहीं जपना चाहिए माला को। जब भी माला जपें, भाई घर में इतने सारे कपड़े होते हैं हम लोगों के पास, 10-20 जोड़ी कपड़े रहते हैं, तो शाम के टाइम पे एक ऐसा वस्त्र बना लीजिए कि वो कुर्ता माला के टाइम ही पहनना है, और कुर्ता पजामा या जो भी कुर्ता धोती है, और बाद में उतार के रख देना है उसे हैंगर में, नेक्स्ट डे फिर वही पहन लेना है, तो वो गंदा होगा ही नहीं। कम से कम 10 दिन भी आप उससे जाप कर पाएंगे। बाद में आप चेंज कर लीजिए जो भी आप पहनते हैं, मॉडर्न ड्रेस या जो भी आप पहनते हैं, नाइट ड्रेस वगैरह। बाकी आप इसको देख लीजिए, खुले में माला को खोल लीजिए, थैले से निकाल लीजिए, घर में जाप करते हैं तो कोई नहीं, माला पर हमारी पर बाहर के लोगों की नजर नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा विचार होता है। जो वृंदावन की गलियों में घूमते रहते हैं उनको थैले में रखने की ज्यादा जरूरत है, बनारस में घूमते रहते हैं घाटों पे, जो हर समय चलते फिरते जपते रहते हैं उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन हम लोग तो बहुत शुद्ध भाव से बैठ के जपते हैं, खुली माला जपिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, थैले में रख दीजिए, निकाल लीजिए भी, टूटेगी नहीं, मतलब टूटने वाला इशू आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। और थोड़ा सा उसे लिक्विडिफाई करिए, सूखने मत दीजिए, माला को ड्राई मत होने दीजिए। बाकी कोई खास नियम नहीं है ओम नमः शिवाय के लिए, सिर्फ कोई भी जल लेके 3 बार ओम नमः शिवाय के ऐसे छिड़क भी लें तो भी शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन माला जब तो थोड़ा ज्यादा ही शुद्ध भाव रहे तो ज्यादा ही अच्छा माना जाएगा, आपके जब भी ज्यादा पावरफुल रहेंगे। बाकी भोले बाबा की जय, इतना मुझे ज्ञान था मैंने बता दिया, बाकी और भी अपनी राय रख सकते हैं इस पर। थैंक यू यश जी, भोले जी बाबा भोले की बाबा जय। की जय। थैंक यू। बहुत ठीक, नेहा अच्छे से जी आगे यश भाई बढ़िए। आपने बता दिया, और बाकी लोगों को भी हम सबको जानकारी मिल गई। हाँ, मैं अभी अब समय हो रहा है, और अनीता दीदी ने हैंड किया हुआ है, तो भोले बाबा की दीदी जय। आप आए और दीदी ओम अपना नमः शिवाय भजन से वगैरह याद आए। भोले बाबा की जय। हाँ, भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय से याद आया कि ओम नमः शिवाय का कितना महत्व है। मेरी मेरी मम्मी ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। वो 2-2 3-3 घंटे समाधि में रहती थी ओम नमः शिवाय के जाप से। तो पहले जमाने में घड़ी तो होती नहीं थी, घड़ी रखते भी नहीं थे पहले। तो मेरी मम्मी है ना रात को तारों की छांव में ही अपना टाइम देखती थी कि भाई इतने, ये 9 हिन्नी का जो गुच्छा आता है ना तारों का, तो वो उनसे अपना टाइम देखती थी। जब वो सामने आ जाता था उनके, तो वो उठ के चल देती थी नहाने के लिए। जो कुएं पे नहाती थी वो जाके, कभी घर में नहीं नहाई। तो सुबह 4 बजे चले जाती, कभी बरसात का ऐसा मौसम होता था तो उनको टाइम का पता नहीं चलता, और वो ओम नमः शिवाय की धुन में और कुएं पे चली जाती। 3 बजे चली जाती, कभी 2:30 बजे चली जाती। तो मन में उनको थोड़ा सा ऐसा शंका हो कि मैं इतनी रात को चली जाती हूँ, कोई दिखता भी नहीं है, तो बाबा कहीं मेरे साथ कोई परेशानी नहीं हो जाए, इतना सा बस ध्यान रखना। तो दूसरे रोज ही तब उनको बाबा ने एहसास दिलाया कि मौसम तो खराब था, और वो नहाने के लिए चल दी 2:30 बजे। अब 2:30 बजे गई तो उनके पीछे पीछे सफेद धोती कुर्ता पहन के, और एक आदमी जा रहा था, और जाके धर्मशाला के पीछे कुआं था, तो बस कोने पे खड़े हो जाते थे। और जब तक मेरी मम्मी वहां नहा धो लेती थी और सूर्य भगवान को जल चढ़ाती और वहां से चलती, तब इनके पीछे पीछे फिर चल जाते वो। और जैसे हमारा घर आता वहां के गायब हो जाते। फिर उनके साथ रोज ऐसा ही होता था, वो 4 बजे भी जाती थी ना तभी भी छोड़ने जाते। और उनको एहसास होता कि कोई आ रहा है पीछे से, तो अंदर से डर भी लगता था कि पता नहीं कौन आ रहा है मेरे साथ। फिर उन्होंने समाधि में बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा पता नहीं, मेरे को डर लगता है, कौन मेरे पीछे जाता है, आप हो तो आप मुझे एहसास कराओ। तब फिर बाबा ने समाधि में ही आवाज से बोले कि मैया मैं हूं तेरे साथ, घबराए मत, और है ना सुबह उठते ही और कुत्तों को रोटी डाला कर तू। तो भजन बहुत करती लेकिन कुत्तों को रोटी नहीं डालती। तब से उन्होंने यही यही किया कि सुबह जाती और आगे से आगे रोटियां मिल जाती उनको। पता नहीं ऐसा बाबा की क्या कृपा होती, पड़ोस के भी वो कहते कि अम्मा जी आप है ना कुत्तों को रोटी डालने जाती हो तो हमारी भी ले जाया करो ना। कि हाँ ले जाऊंगी। तो मोहल्ले की भी ला के दे देते, घर के भी ला के दे देते। तो वो कहती बाबा कहाँ तो मैं एक भी रोटी नहीं डालती, और अब आपकी इतनी कृपा हुई कि मोहल्ले पड़ोस के भी ला के दे रहे हैं। तो वो ये भी काम करती रहती थी। फिर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मेरे टाइफाइड निकला 3 महीने तक। तो देसी दवाई दिलाते थे मेरे पापा,
अब उससे कोई फायदा नहीं पड़ रहा। और मैं ओम नमः शिवाय का इतना जाप करती कि चलते फिरते स्कूल में भी यही लगा रहता था, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो जब मेरा टाइफाइड निकला तो इलाज नहीं हुआ, तो बाबा ने मुझे आके कहा कि तू ऐसे कर, वृंदावन आ जा, वहां सही हो जाएगी। अब वृंदावन जाए तो कैसे जाए, उस समय कोई वो भी नहीं, मेरे पापा कम मानते थे, मानते नहीं थे, तो भेजने को मंजूर नहीं थे। तो मुझे रोज कहते बाबा, खुली आंख में भी यही कहते थे कि तू वृंदावन आ जा, तू वृंदावन आ जा। तो मैं रोती थी कि बाबा मैं कैसे आऊं वृंदावन। तो बाबा ने कि तू चिंता मत करे, तू आ जाएगी, लेकिन वृंदावन आ जा। फिर पीर जी आए एक दिन, पीर जी बोले कि ठेकेदारनी जी, अपन वृंदावन चलते हैं और वृंदावन से मधुबन चलते हैं। तो बोले कि चलो, कैसे चलूं, इसके पापा तो जाने नहीं देते। कि नहीं चलो, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा की ऐसी कृपा हुई, उन्होंने हाँ भर दी और मैं उनके साथ निकल गई। जैसे ही मैं वृंदावन से मधुबन गए, हम वहां यज्ञ हो रहा था, बाबा ने नवरात्र किए थे, वहां जाते ही मुझे बाबा पहचान गए। और पहचान के फिर बाबा ने यही शब्द कहा कि तू आ गई, कि हाँ प्रभु आ गई, तो चलो तुम्हें सर्प के दर्शन कराता हूँ। जब फिर बाबा शिवालय में ले गए और शिवालय में सर्प के दर्शन करवाए, शिवलिंग के चारों तरफ सर्प बैठा हुआ था, और बाबा पास में बैठ गए और बोले देखो, इनसे डरना नहीं और इनके हाथ जोड़ो, ये साक्षात महादेव जी हैं, ऐसे बाबा ने बोला। फिर हमको बाबा घुमाने ले गए। तब से और भी ज्यादा इतना हो गया कि ओम नमः शिवाय का जाप इतना चलता था कि मेरे को रात में भी है ना, बाबा के ऐसे दर्शन होते, और जैसे कि कोई पिक्चर देख रही हूँ ना मैं, इस तरह से दर्शन होते थे। और मैं उठ के नींदों में ही बाहर भग जाती थी कि बाबा आ गए, बाबा आ गए। तो मेरे घर वाले सब मुझे हाथ पकड़ के लाते थे कि नहीं, मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे नहीं रहना। बुखार भी होता था तो भी बाबा यही कहते थे मुझसे कि ओम नमः शिवाय का जाप कर, दवाई मत लेना। तो मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती और मैं सही हो जाती थी, मैंने कभी गोली नहीं ली। फिर ऐसी बाबा की ओम नमः शिवाय की महिमा थी। इतना ही मैं बताना चाहूंगी। भोले बाबा की जय, भगवान श्री अड़िया खंडी की जय। बहुत बहुत जय। बहुत ये बहुत लीला करते थे बाबा। बहुत सुंदर अनिता दीदी, बहुत बहुत ही इतना अच्छा अनुभव, बिल्कुल साक्षात, मतलब जैसे हम सामने ही देख रहे हो, आप इतने अच्छे से सुना रहे थे, और मतलब सुन के भी ऐसे लग रहा था कि रोंगटे खड़े हो रहे थे, आपने इतना अच्छा अनुभव बताया। बहुत बहुत, ये समझ लो कि उनकी जब याद आती है तो इतना हृदय भरता है कि बाबा आप कहाँ गए। पहले हमारे साथ हमको कहीं भी ले जाते थे बाबा कि चलो आज भांडा रेस चलना, आपको आज भांडेड़ा जाना है। वहां जाके इतना प्रसाद लुटाते थे बाबा। एक माली के घर में जाके, उनके पहले वो नहीं आती ककड़ी जिसको अरिया बोलते थे, तो उनके घर जाके बोले कि माली जी आज तो हमको है ना प्रसाद खिलाना है सबको। कि महाराज मेरे तो गरीब आदमी, प्रसाद तो कहाँ से लाऊं, ये खेती है, इसमें थोड़े सारिया हो रहे हैं, वो आप देख लो। तो बाबा तोड़ तोड़ के वहां से इतने ढकोले भर भर के मंगवाए बाबा ने। पहले जमाने में नहीं होते थे वो बांस के ढकोले, उनको भर भर के मंगवा के सबको फेंक फेंक के दिए। जिस अरिया के लिए यूं कह देते थे कि इसमें सरकार बैठी है, तो वो उसमें वास्तव में ही कीड़े निकलते थे। बोले इसको कोई मत खाना, इसमें सरकार निकल रही है। तो वो ही हमें दे देते थे और दे के कहते थे इसमें सरकार है। तो बाबा ऐसे क्यों दी हमें इतने वो करते थे। फिर उसके घर में पूरी खेती बाबा ने पूरी खराब करके, फिर इतनी खेती हुई उनके दोबारा, उनसे सिमटने से नहीं आई। वो बाबा के चरणों में आके पड़ गया कि महाराज आपकी ये लीला मेरे बस की बात नहीं है, समझ में आना। तब बाबा ने कहा कि ओम नमः शिवाय का जाप कर, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। एक डोकरी से ओम नमः शिवाय का जाप नहीं आता था, तो वो बाबा से पूछती कि बाबा मैं तेरा कैसे नाम जपूं, मुझे नाम बता। तो उन्होंने ओम नमः शिवाय बताया, तो ओम नमः शिवाय जपना नहीं आया। तो फिर बोली कि बाबा मैं हरखंडी बाबा बोल लूं क्या। तो बोले हाँ तू हरखंडी बाबा बोल ले, तेरा इसमें बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाबा को इतना पसंद आया कि जब भी वो मिलती थी, जब भी पूछते थे मैया तू के नाम जपती है, कि बाबा मैं तो हरखंडी बाबू नाम जपूं और तो कुछ आए नहीं, कि तेरा इसी में ही उद्धार हो जाएगा। तो देख लो उसने जब शरीर छोड़ा
तो उसको नाम मात्र को कष्ट नहीं हुआ और पता नहीं चला वो कब चली गई। इतनी महिमा थी बाबा की। ये हमारा जीवन का एहसास है, आंखों देखा। यही कहना चाहूंगी बस। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपके जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने सुंदर अनुभव बताए, और ये तो साक्षात जो आप लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किए हुए हैं, हमने देखा है, तो हमारे साथ लिए में तो ये रहे हैं, प्रसाद की देखा तरह है। से ये सब सुनना। बिल्कुल हाँ, कहीं जाते थे तो भी बिल्कुल हमको रेलवे बिल्कुल, स्टेशन पर भोले बुला बाबा की देते थे जय। कि हम जयपुर जा रहे हैं। बोले अच्छा, बाबा की जय, परम गुरु से महेंद्र और तो महाराज की जय। नेक्स्ट सत्संग में भी दीदी मैं आपको बोलना चाहूंगी कि नेक्स्ट सत्संग में भी आप फिर से अपने कुछ और अनुभव हमारे साथ साझा करिएगा। तो भोले बाबा की जय। तो क्योंकि समय हो रहा है, और नेक्स्ट में फिर आप हमें सुनाइएगा। अभी मैं सविता जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए, और वो उनको शायद अपना कुछ बोलना भी था, वो बोले, और साथ में ओम नमः शिवाय का जप करके फिर पूर्णता की ओर ले जाते हैं इसको, सत्संग को। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। सब बहन भाइयों ने जो भोले बाबा प्रभु की वाणी भोले सुनाई बाबा की जय। है, यही सारा निचोड़ है कि हम ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय जपें। भोले बाबा ने बहुत कहा है कि गली गली नाम जपो, गूंज गूंज के ऊंचा ऊंचा ओम नमः शिवाय बोलो। प्रभु ने वाणी संदेश में बार बार हमें यही समझाया है, ओम नमः शिवाय जपो। मैं अपना ओम नमः शिवाय का संकीर्तन करती हूँ। भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय, हर भोले नमः शिवाय। सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव
रामेश्वराय। हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर बोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः भोले नमः शिवाय। भोले बाबा की जय। भोली मैया की जय। ठीक जय। भोले बाबा की जय। और अब सत्संग समापन की ओर है। मैं राकेश भैया से आग्रह करना चाहूंगी कि वो आए और शांति पाठ के बाद जयकारा लगवा दें। राकेश भैया। बोले बाबा की जय। ओम सेनावतु सेनो भुनक्तु सर्वावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमुदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री अड़ियाखंडी भगवान की जय। परम जय। गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। जय। बोले जय अरे वाह बाबा मजा की आया जैसा पूरे जय। बोले भैया की जय जय। जय श्री महाप्रभु जी की जय। जय जय। जय श्री महामाया की जय जय जय। जय। काली विश्वनाथ श्री हड़िया खंडी भगवान की जय जय जय। काशी पुरादीनाथ श्री काल भैरव की जय। जय जय हो। जय बजरंग बली जय जय। एड़ाकान विश्व महाधाम की
जय जय सनातन धर्म की जय जय धर्म की जय हो जय हो अधर्म का नाश हो। नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौतमी गंगे हर नर्मदे हर जटा शंकरे ओम नमो पार्वती पते हरे हरे ओम श्री सदगुरु सांब सदा शिव शंकर हरि ओम शिव शंकर हरिओम बोलो राधे रानी की जय 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 श्री राधे श्याम आज श्याम के आनंद की बोले जय